सांस लेना वेरी बैड। खाना रख दो, बेचारे को भूख भी लगी होगी। है मट्टी नीचे से उठाई थी अभी, बीच में जा रहे हैं ना तो नीचे मट्टी उठा के लाया था। मैं तो यूं भी करने वाला था पहले चक्के। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं एंड आपको कोई आइडिया भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैं टास्क देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने कंडक्टर साहब को। लिटरली वही बैग भी लेके घूम रहे हैं हमारे कंडक्टर साहब विद ऑल द वर्दी। कंडक्टर गुची का बैग लेके। अरे यार, इनकम बढ़ गई है हमारे देश की, जीडीपी इसलिए तो ग्रोथ हो रही है। अभी आप गेस करो हम लोग कौन से एयरपोर्ट पे हैं और नीचे कमेंट सेक्शन भर दो। जिसने सही करेक्ट गेस करा ना उसको लास्ट में मैं यहाँ से कुछ गिफ्ट लूंगा गिव अवे के लिए और मैं कर दूँ, ठीक है? स्पेशल आइटम। फिलहाल अभी पहले चलते हैं अपने होटल, बिकॉज अभी आ रही बहुत भयंकर नींद। बुलसई, थोड़ा सा खेल के चल लेते हैं। एक प्रैंक ऑन वाइफ बताऊं, कहीं से वो बेल्ट चलवा दो और अपनी बीवी को धक्का दे दो। वाह, सही से है साला, मेरे पे प्रैंक हो जाएगा। बढ़िया राइड हो जाएगी, ऐसे घूम के आएगी ना। जेट लैग हुआ था, अभी बेल्ट लैग हो जाएगा। Imagine that, अगर गलती से हो गया तो है, जैसे बंदा उठे बाल नीचे ही है। बंदी। हम पहुंच चुके हैं पोर्ट। कौन सा पोर्ट है ये? फेरी, क्रूज, जो भी कहना कह लो, वो चलती हैं जिससे आप एक दूसरे आइलैंड पे जा सकते। प्रीवियसली नोन एज आइलैंड, जो कि अब कहा जाता है। मैं रिवील क्यों कर रहा हूँ? बीप 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 बीप, क्योंकि आपको गेस करना है एंड ऑफ द ब्लॉग कि हम कहाँ जा रहे हैं। थक चुके हैं, भूलने को नहीं आ रही, बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। ठीक है, पोर्ट पे ही इडली सांभर पैक करवा लिया गया है और ये कुछ जंक पी रहा है और वहाँ पर इडली सांभर। न जाने इस बंदे को एकदम से क्या हो गया कि यहाँ पर सिर्फ जंक ही खा रहा है। अबे वो इसकी बीवी इसको समझा के थक गई कि जंक नहीं खाना नहीं खाना। उसकी बीवी हेल्दी खा रही है, देखो बादाम खा रही है। बैटरी डाउन है, बैटरी डाउन है। बेबी आपने शेयर नहीं किया मुझसे। जंक खा रहा था मैं, जंक खा रहा था। बेबी आपने मुंह लगा दिया ना, वो फिर स्वर्ग में कन्वर्ट हो गया। एग्जैक्टली। अपन बोर्ड कर रहे हैं फेरी को फाइनली। अपन बोर्ड कर रहे हैं बोट को। गाइस हम लोग अब बैठ चुके हैं क्रूज में। यहाँ से अपन निकलेंगे एक बढ़िया से शिप तो नहीं है, क्रूज है। क्रूज कहते हैं इसको, शिप अलग होता है। एक मिनट, वेट। कभी तुम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तुमने देखी नहीं है ना? ये बताओ, पायरेट्स वाली शिप में भी नहीं बैठी, मैं तो बैठा हूँ बचपन में। हाँ, वजी राम राम। शिप तो नहीं, क्रूज कहते हैं इसको, बिकॉज एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रहे हैं। और ये जनरली वही क्रूजेज होती हैं जहाँ पर अमीर लोग अपना प्राइवेट लेके पार्टी करते हैं। बट हम जिस पे बैठे हैं वो है पब्लिक क्रूज, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा सी का, अभी जब तुम देखोगे। और सुनाओ। पिछली बार याद है जब हम नीचे बैठे हुए थे, गाना चल रहा था दिल्ली से है। ये हमारे घर की 2 लेडीज टहल रही हैं इधर, इतनी खाली है ये। मम्मी वो फोन कर रहे हैं भाई। पीछे है हमारे वीआईपी रूम। उसकी पता है खासियत क्या है? बस ये जो सीटें हैं यही है सेम अंदर। और बस 6 सीटें लगा दी हैं और गेट लगा दिया बंद कमरे में, बंद कमरे के अंदर। एज लाइक कि ये वीआईपी रूम है। बट हाँ, ये उनके लिए अच्छा है जो जैसे जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं और जिनकी फैमिली आई है। शहरी बापू ये वाले। बट ठीक है, अपनी अपनी प्रायोरिटी है भाई। हमने भी तो ऊपर वाली बुक करी है सही वाला ना, है नीचे भी तो बैठ सकते थे ना हम। मतलब ठीक है, अभी इस पे पैसा ज्यादा आ गया है। अभी भी है, बस अभी भी डलने वाली है। हमने अच्छे व्यू कैसे दिखाओगे, सब तो सो रहे हैं। गाइस वी आर ऑन द मूव और शिप चालू हो चुकी, शिप कह रहा हूँ क्रूज चालू हो चुकी है। मुझे वो वाले क्रूज में जाना है जिसमें बंदा 2 दिन आराम से क्रूज में रहे, रात में वहाँ पे एक रूम लेके सोए और फिर अगले दिन उठे तो उसको समुद्र दिखाई दे, फिर सी सिकनेस हो जाए और भर के उल्टियाँ करे। ये भी ऐड कर दे। वाली जो होती है बोट, उसमें तो याच वो है पुलिस उसको भर्ती होना पड़ेगा। नहीं जो
फॉग जम रहा है गाइस। अगर मैं आपको नहीं दिख रहा तो ये मेरी गलती नहीं है, हम जिस जगह पे है ना वहाँ पर जम गया है फॉग लेंस पे। कैन यू सी? हमारे यहाँ पे फोटो क्लिक कर दो। भाई साहब अब ये दिक्कत होगी इधर लेंस चेंज करने में। हमने एक्चुअली चेक इन कर लिया पर मैं आपको लोकेशन नहीं बता सकता, सिंस आप पहचान जाओगे और आप बहुत ही अनफेयर हो जाएगा बाकी लोगों के लिए जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनको गिव अवे जीतने। मीनवाइल अभी अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं जो कि है जो अभी हमारे कश्मीर पहलगाम में हुआ। तो उस पे अभी अपन एक चाय पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ और इसका टूरिज्म पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। अभी चलते हैं डिस्कस करते हैं। मीनवाइल अभी एक स्कूटी हमने हायर कर ली है। सबसे आयरनी वाली बात पता क्या है, मैंने गोवा की टी शर्ट पहनी है तो हिंट मिल ही गया होगा। मैंने गोवा की टी शर्ट पहनी है, हिंट दे दी मैंने। तो बाकी आप व्यू एंजॉय करो। बेस्ट पार्ट पता है क्या, कल है अमावस्या की रात, तो यहाँ पर होने वाला है हाई टाइड और हाई टाइड पे ना बहुत ही बढ़िया एक कायाकिंग से व्यू आता है जो मैं कल करने वाला हूँ। आप वो नेक्स्ट व्लॉग में एंजॉय करना। फिलहाल आप एंजॉय दिस। रात में ये पानी बाय द वे यहाँ तक आता है, अभी पूरा खाली है। गाइस दिख रहा है आपको छोटू सा क्रैब, ये एकदम मट्टी के कलर में मर्ज हो रखे हैं। क्या ही नेचर है यार, नेचर के आगे एक्चुअली वी आर नथिंग एंड एज लाइक ध्रुव सेज कि हम नेचर का शिट पार्ट है। अब ये देखो वो पानी वहां तक है, ये पानी यहाँ से वहां तक जाएगा। आ चुके हैं हम लोग एक बढ़िया से बीच पे, बहुत ही सुंदर बीच है और ये वर्ल्ड के ये ब्लू फ्लैग बीच है, तो वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे बीचेस में से आता है ये इसका नंबर। खैर एनीवे, आज हम बात करने वाले हैं उस इशू के बारे में जो अभी रिसेंट में हुआ। ऑल्दो हम चाय पे चर्चा करने वाले थे पर चाय किसी ने पी नहीं, अभी हम बीच पे चर्चा करेंगे। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, जहाँ पर जो हम जैसे टूरिस्ट लोग हैं जो घूमने गए थे, वहाँ की ब्यूटी देखने गए थे, अपने इंडिया की, अपने कश्मीर की, और वहाँ पर कुछ चार बहन के मतलब क्या बोलूं मैं, उन्होंने आके टूरिस्ट लोगों पे अटैक कर दिया। उन टूरिस्ट लोगों पे जिनको लड़ने भी नहीं आता, दे वर जस्ट देयर टू एंजॉय। उनको नहीं पता कि कैसे कि कोई अगर सामने आ जाए वो भी गन लेके, उनसे कैसे बचना है, लड़ना है। एंड उन्होंने कोल्ड ब्लडेड, जो सुनने में आया है, धर्म पूछ के मारा। आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहली चीज तो ये, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आप किसी भी निहत्थे पे आप वार करो। जो कर रहे हैं वो तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या सोच कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। किसी से दुश्मनी है वो बात की बात है, खैर मारना तो खैर उसको भी नहीं चाहिए, मारने का हक तो खैर किसी को भी नहीं दिया हुआ। वहाँ गए, पूछा हाँ भाई दिखाओ क्या धर्म है, नाम पूछा, नहीं हुआ, चलो भाई अपना, फिर और उनसे तो पूछा भैया कौन सा क्या धर्म है क्या नहीं है। उसके बाद जाके उन्होंने ये भी सुनने में आया पैंटे भी बुलवाई। हाँ पैंटे सुनवाई, फिर कलमा भी पढ़वाया। फिर धीरे धीरे बात आगे ये आई कि पहले सबसे आगे बोला कि भैया हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। फिर ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान गवर्नमेंट करवा रही है। अब तुम किस हद तक जा रहे हो, हिंदू मुसलमान करवा रहे हो, तो एक बार अपना लेवल देखो कि तुम क्या करवा रहे हो, फिर जाके। ये ना जान के कर है, मेरे को ऐसा यही लगता है एग्जैक्टली कि जान के। अभी सब शांति चल रही थी, साथ लोग भड़क जाए। देखो सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, या तो सर्कस या फिर लड़ाई, ध्यान भटका दो। अंग्रेज जब आए थे तो उन्हें क्या करा था, फूट डालो राज करो, और आज भी वही चीज हो रही है, ताकि हम उस चीज को दोबारा से अपने कब्जे में ले सकें। वो आपसी में लड़े, उनके जितने भी जो कमजोर नसें हैं, जितनी उनकी कमजोर नसें अपने हाथ में दबा लो और फिर चलो जी जयराम जी की। और मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा था, क्योंकि सारी न्यूज में बांग्लादेश ही आ रहा था, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए ये चीज हुई। माइट भी सब कुछ शांत चल रहा है, कश्मीर शांत हो रखा है। अभी रिसेंट में ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पर लोकल्स लोगों ने 2 दिन पहले ही खुलवा दिया और वहाँ पर परमिशन नहीं थी अभी उस पर्टिकुलर पार्क को खोलने की, वो जो पूरी वैली है उसको खोलने की। तो ये भी साजिश मानी जा रही है। एंड उसमें से 2 तो इंडिया के ही थे, अब कैसे बोलूं, इंडिया के तो नहीं थे, वो दे वर लोकल्स। द वर्स्ट पार्ट इज पहलगाम आसपास भी नहीं है बॉर्डर के, 200-300 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ तक टेररिस्ट कैसे आए? कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट है, तभी है। लोकल पाकिस्तान सपोर्ट का है। बॉर्डर देखो, राजस्थान से मिलता है, पंजाब से मिलता है, वहाँ कोई वैसी न्यूज आई नहीं। एग्जैक्टली जब भी आई हमेशा कश्मीर से आई है। हर बंदा नहीं, हर ये नहीं बंदा कि गलत सारे नहीं है, वही है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। भाई एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द डे अब वहाँ पर जो लोकल बिजनेसमैन थे, इतनी कमाई, शरीफ बंदा काम, कमाई भी तो गई ना। अब कोई नहीं जाएगा उधर, मैं तो नहीं चाहूंगा। मैं ना जाना चाहूँ, ये कल को कहते मेरे को जाना है, मैं अपने पति को क्यों जाने दूंगी? ऐसी हर किसी की फैमिली सोचेगी। 22 को कितने हो रहा है, लोगों खाली की- खाली श्रीनगर की फ्लाइट्स जो जा रही है खाली जा रही है। जो लोग मरे उसमें से जिसकी फैमिली के मेंबर गए, उन कितने खुशी खुशी उन्होंने भेजा होगा। अरे एक तो यार 6 दिन पहले शादी हुई थी, है, अभी हाथ से मेहंदी भी नहीं गई थी उसकी। अगर अरेंज मैरिज होगी तो अभी तो मेरे ख्याल वो इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं आया होगा दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए। एज अ फादर मैं फील कर सकता हूँ उस चीज को। बैंगलोर के कपल थे, उनके पति को तो
मारा ही, तब उनकी वाइफ ने बोला कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। और शायद ये भी सुनने में है कि लड़के ने भी बोला कि मुझे भी मार दो, मेरे पापा को क्यों मार दिया। आई मीन एज अ फादर आई कैन नॉट इमेजिन समथिंग लाइक दैट। आई मीन कैसे, आई हैव नो वर्ड्स। बच्चे के सामने मार दिया। अब उस बच्चे के जहन में क्या बात कही होगी, अब वो क्या सोचेगा आगे जाके, और उसके अंदर बदले की भावना आएगी। आई डोंट नो, बदले की भावना आए ना आए, क्यों पता नहीं, पर उसके अंदर ना ये जाति को लेकर जरूर एक बीज उसके अंदर डल चुका है। मतलब उसका आप ये लगा लो, अब ब्रिंगिंग उसकी जैसी मर्जी रही हो, क्या उसकी एज से क्या नहीं, बट आगे जो उसका फ्यूचर है वो हमेशा डिप्रेस, एग्रेशन, उसको भी तो इंट्रोवर्ट ऐसा बन जैसे जाएगा। उसके सामने उसके पापा से उनका धर्म पूछकर, जिस तरीके से धर्म पूछकर मार दिया है, ठीक है, धर्म पूछ के मार दिया। अब उसके अंदर धर्म को लेकर क्या भावना रह गई होगी। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑफ माई पाकिस्तानी व्यूअर्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वहाँ पर क्या चल रहा है। ऑलरेडी कंट्री डूबी पड़ी है, कुछ है नहीं, एंड उसके बाद सपोर्ट खत्म क्यों नहीं कर देते। कहीं ना कहीं देखो, सब वर्ल्ड के टॉप 10 से लेकर 20 जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान से, जैसे SSP, TNSM, TTP, LET, HUA, भाई नाम की काउंटिंग भी नहीं है, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ऐसा है उनकी कंट्री में। वैसे तो हम इंडिया को हरा नहीं सकते, तो क्यों ना टूरिज्म पे ही अटैक करते हैं, धर्म के नाम पे वापस लड़वा देते, ताकि जो लोकल्स वहाँ पे बेरोजगारी आएगी। नहीं, जो लोकल्स हैं जो वो आपस में लड़े जो धर्म के नाम पे। अब कश्मीर कोई जाएगा नहीं, बेरोजगारी आएगी उधर, फिर वो बेरोजगार होंगे तो वो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। भाई कहीं से तो पैसा आना चाहिए। एंड द साइकिल कंटिन्यूस। कब ये धर्म के नाम पे चीजें बंद होंगी। मतलब खुद इतना मन था, हर चीज सेफ हो गई है, चल यार एक बारी तो कश्मीर जरूर जाएंगे, देख के आएंगे कैसा क्या नहीं, मन नहीं मरेगा। मैं कश्मीर गया हुआ हूँ, ट्रूथफुली स्पीकिंग मैंने वो इंसिडेंट कभी वीडियो में नहीं बताया है, अभी बता देता हूँ। चलो, जब मैं सबसे पहली बार लद्दाख गया था ना अपने ग्रुप के साथ, 2022 में, आई गेस 2022 में गया था ना मैं। जब हम एंटर करे थे रात के 2 बजे, हम 10 बाइकर्स थे, हम रात के 2 बजे एंटर करे थे, तो वहाँ पर जो जम्मू में एंटर करने के लिए MCD नहीं होती कुछ, उन्होंने हम 10 बाइकर्स को रोक के हमसे टोल लिया है, जो कि बाइक का कोई टोल नहीं लगता फर्स्ट ऑफ ऑल, पर बंदे 50 रुपए। उस टाइम हिम्मत नहीं थी, कैमरे की बैटरी कुछ थी नहीं, तो नथिंग वाज रिकॉर्डेड, बट दिस हैपेंड। और ये हमारा पहला इंस्टेंस कश्मीर श्रीनगर एंटर करते हो चुका था। एंड दूसरा इंस्टेंस तो मैं बता भी नहीं सकता, जबरदस्ती का दूसरी चीज मैं कभी और डिस्कस करूंगा आपसे, ये बता दूं, छोड़ो। एंड नाउ दैट एक्सप्लेन्स कि हर 50 मीटर 20 मीटर पे एक आर्मी का जवान क्यों हुआ करता था सड़क पे, जो मैंने कभी ब्लॉग में डिस्कस करा। इन फ्यूचर आई एम नॉट श्योर कि मैं कभी कश्मीर जाने वाला हूँ, ना किसी को रिकमेंड करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म में बात करें तो हाँ, सफर पूरा इंडिया करेगा। अभी मैंने इतना कश्मीर के बारे में बोला है, बट ये चीज बंगाल में भी हो रही है। देखो, बात करूंगा तो अपने देश के बारे में बात करूँ, मैं किसी और देश के बारे में बात नहीं करूँ वहाँ क्या हो रहा है। भाई मेरा देश है, मुझे अपने देश से प्यार है। ये थी हमारी फर्स्ट टाइम बीच पे चर्चा। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने उस पर क्यों नहीं बोला। रीजन बीइंग, सच्ची बताऊं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी बात करने की, क्योंकि जिस दिन ये न्यूज आई थी 2 दिन, मैं शिल्पा ही बता सकती है जिस तरीके से मेरा मूड का हो रखा था। होप यू गाइस एंजॉयड दिस। आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ पिन्ड कमेंट में, आई विल रिस्पॉन्ड टिल 30 मिनट्स। कमेंट पे चर्चा करते हैं। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। यहाँ तक देख ले तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। वी आर साइनिंग आउट फ्रॉम द बीच, जो कि आपको गेस करना है कौन से स्टेट में इंडिया के। सही गेस करते हो तो यू विल गेट अ गिव अवे, जो कि मैं अभी ले लूंगा। पोस्ट रोल में देखना आपको, ठीक है। विद दैट सेड, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। ये देखना, बूम। को सही से पैक कर देना। इसमें जो सामान पैक हुआ है ना, यही है गिव अवे। फॉर दिस यू नीड टू कमेंट वेयर वी आर।